8. चोरी और प्रायश्चित। मांसाहार काल के और उसके पहले के भी कुछ दोषों का वर्णन करना अभी बाकी है। वे विवाह के पूर्व के या उसके कुछ ही बाद के हैं। अपने एक रिश्तेदार की सोहबत में मुझे सिगरेट पीने का शौक हुआ। हमारे पास पैसे न थे। सिगरेट पीने में कोई फायदा या उसकी गंध में कोई मजा तो हम दोनों में से किसी को भी मालूम न होता था, पर हमें धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा आता था। मेरे चाचा को इसकी आदत थी। उन्हें तथा औरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी कश खींचने का शौक लगा। पैसा पास न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके हुए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू किया। पर टुकड़े हर वक्त तो न मिल सकते थे और उनसे धुआं भी ज्यादा न निकलता था। अतः नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हम बीच बीच में एक आध पैसा चुराने और उससे सिगरेट खरीदने लगे। पर उन्हें रखें कहाँ, ये समस्या सामने आई। ये भी समझता था कि बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ज्यों त्यों 2-4 ढेले पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस बीच सुना कि एक पौधा, उसका नाम भूल गया हूँ, होता है जिसका डंठल सिगरेट की भांति जलता है और पिया जा सकता है। हमने उसे लाकर धुआं उड़ाना शुरू किया, पर हमें संतोष न हुआ। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। बड़ों की आज्ञा बिना कुछ भी न हो सके, यह विशेष कष्टदायक हो गया। हम उब गए और आत्महत्या करने की ठान ली। पर आत्महत्या करें कैसे? जहर कहाँ से लाएं? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। खाने के लिए शाम का समय निकाला। केदार जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और फिर एकांत ढूंढा। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। तत्काल मृत्यु न हो तो मरने से क्या लाभ होगा? पराधीनता भोग ही क्यों न लें? फिर भी 2-4 बीज खाए। अधिक खाने की हिम्मत ही न पड़ी। हम दोनों मृत्यु से डरे। निश्चय किया कि चलकर राम जी के मंदिर में दर्शन करें और चुपचाप बैठें, आत्महत्या की बात मन से निकाल दें। मैंने समझ लिया कि आत्मघात का विचार करना सहज है, आत्मघात करना सहज नहीं। इससे जब कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो उसका मुझ पर बहुत कम असर होता है, या कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं होता। इस आत्महत्या के निश्चय का एक परिणाम ये हुआ कि हम दोनों की झूठी सिगरेट चुराकर पीने और साथ नौकर के पैसे चुराने तथा उससे सिगरेट खरीदकर पीने की आदत ही जाती रही। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई और सदैव मेरी यह धारणा रही कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ ही न सका। जिस रेल के डिब्बे में बीड़ी सिगरेट का अधिक धुआं उड़ता है, वहां बैठना मेरे लिए कठिन हो जाता है। उस धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। सिगरेट के टुकड़े और उसके लिए नौकर के पैसे चुराने के अपराध की अपेक्षा एक दूसरी चोरी का अपराध जो मेरे हाथों हुआ, उसे मैं ज्यादा बड़ा समझता हूँ। सिगरेट के दोष के समय तो उम्र 12-13 बरस की रही होगी, शायद इससे भी कम। पर दूसरी चोरी के समय 15 साल का रहा होगा। ये चोरी मेरे मांसाहारी भाई ने सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन्होंने छोटा सा कोई 25 रुपए का कर्ज कर लिया था। हम दोनों भाई इसे चुकाने के चक्कर में थे। भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से तोला भर सोना काट लेना कठिन न था। कड़ा कटा, कर्ज पड़ गया, पर मेरे लिए बात असह्य हो गई। इसके बाद मैंने कभी चोरी न करने का निश्चय किया। ये भी सोचा कि पिताजी के सामने इसे कबूल लेना चाहिए, पर जबान न खुलती थी। पिताजी मुझे पीटेंगे, इसका डर तो नहीं था। उन्होंने किसी दिन हम में से किसी भी भाई को मारा हो ये याद नहीं। पर स्वयं क्लेश करेंगे, कहीं अपना सिर पीट ले तो। पर मन ने कहा ये खतरा लेकर भी दोष स्वीकार करना ही उचित है, इसके बिना शुद्धि नहीं होने की। अंत में मैंने पत्र लिखकर दोष स्वीकार कर लेने और माफी मांगने का निश्चय किया। मैंने पत्र लिखकर अपने हाथ से उन्हें दिया। पत्र में सब दोष स्वीकार किया और उसका दंड मांगा। यह विनती की कि मेरे अपराध के लिए वह अपने को कष्ट में न डालें और प्रतिज्ञा की कि भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करूंगा। मैंने कांपते हाथों ये पत्र पिताजी के हाथ में दिया। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। इन दिनों वह भगंदर रोग से पीड़ित थे। इससे बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खाट के बदले तख्त काम में लाते थे। उन्होंने पत्र पढ़ा। आंखों से मोती की बूंदें टिपकी। पत्र भीग गया। उन्होंने क्षण भर आंखें मूंद ली, पत्र फाड़ डाला और खुद पढ़ने को बैठे हुए थे सो पुनः लेट गए। मैं भी रोया। पिताजी की पीड़ा का मैं अनुभव कर सका। मैं चित्रकार होता तो आज भी उस दृश्य की पूरी तस्वीर खींच सकता था। आज भी इस तरह वह मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। इन मुक्ता बिंदुओं के प्रेम बाण ने मुझे वेद दिया। मैं शुद्ध हो गया। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। रामबाण वाग्यारे होए ते जाने। मेरे लिए यह अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैं उसमें सिवा पितृप्रेम के और कुछ न देख सका था, पर आज मैं उसे शुद्ध अहिंसा का नाम दे सकता हूँ। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से कौन अछूता रह सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की नापतोल करना अशक्य है। ऐसी शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के प्रतिकूल थी। मैंने सोचा था कि वह कुक्रुद्ध होंगे, खरी खोटी सुनाएंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे।
मैं समझता हूँ कि उनके ऐसी अपार शांति रख सकने का कारण मेरा दोष को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना था। अधिकारी के सामने जो आदमी स्वेच्छापूर्वक खुले दिल से और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा के साथ अपना दोष स्वीकार कर लेता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूँ कि मेरे कबूल कर लेने से पिताजी मेरे विषय में निर्भय हो गए और उनका महान प्रेम और बढ़ गया।